बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और स्पेशल सेमीफाइनल कल पाकिस्तान ने जीता। बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि हमने ये ट्रांसमिशन इससे पहले जब की थी गुज़िश्ता रोज़, तो उस वक्त सेमीफाइनल का आगाज़ ही हुआ था और पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया। अच्छा पहली ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया था, आपको याद हो। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कहानी लिखी जो पाकिस्तान की फतह पर ख़त्म हुई। अभी दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चल रहा है एडिलेड ओवल में। इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, उसको इंग्लैंड ने दावत दी है टॉस जीत कर। क्या होगा इस सेमीफाइनल में, क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। और मेलबर्न जिसमें फ़ाइनल होगा इतवार को, वहाँ से मौसम की जो इत्तलात हैं वो इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। 95% मेरे नुमाइंदे और मेरे दोस्त बदियू जमा हमारे पैनलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी बताया कि 95% बारिश का चांस है। क्या होगा उस सूरत में अगर बारिश हो जाती है, उस हवाले से ही पूछूंगा। मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हारून रशीद साहब मेरे साथ हैं, बदियू जमा साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ा अच्छा रंग पहने हुए आप। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जीत की खुशी में तो आपको पता है शोख रंग और अच्छे अच्छे रंग ही पहनने चाहिए। आई थिंक सबसे पहले तो मैं ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की, और पूरी टीम को भी मुबारकबाद, और हर उस इंडिविजुअल को जिसने कंट्रीब्यूट किया इस फतह में, और टीम मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक, और पूरे पाकिस्तान की आवाम को बहुत मुबारक है। पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई। बदियू जमा साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कल तो बड़ा बिजी दिन रहा होगा तुम्हारा, यहाँ से जाने के बाद फिर रिपोर्टिंग। हाँ, यही होता है कि जब मैच पाकिस्तान का और वो भी सेमीफाइनल, तो हमें अंदर कहीं ना कहीं स्क्रीन लगी होती है और बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि दिन का वक्त था और हर जगह तकरीबन 8 से 10 जगह हमने देखा कि स्क्रीनें लगी हुई और लोग बड़े जोश के साथ जो है वो मैच देख रहे हैं। छुट्टी भी थी तो सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए। जब मैच देखते हैं ना तो उनका अपना ही कुछ एक मज़ा होता है। कल और खेलों में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, वो आपको मालूम है। बिल्कुल, आप बताना चाहें तो सब चीज़ें बताएं आप। देख, हॉकी में भी पाकिस्तान टीम जो है वो जीती है और बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर कम से कम इतने अरसे बाद जो है 11 साल के बाद विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हुई है। तो ये एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि और उसके अलावा एक जोडो के मुकाबले हुए हैं, उसमें भी पाकिस्तान टीम जो है वहाँ पर भी जीती है। तो मेरे मुकाबलों में भी जीती है। पोलो के मुकाबले टीम आयरलैंड से, वुमेन की टीम आयरलैंड से जीती है। तो ये पाकिस्तान स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही है वहां पर भी उसमें पाकिस्तान के जो चारों खिलाड़ी हैं वो अगले राउंड में पहुंच गए, बल्कि 3 पहुंचे, 1 रह गया। तो 3 खिलाड़ी जो है अगले राउंड में पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सियासी क़यादत, चाहे ओपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब कल एक पेज पर थे। सर देखें, क्रिकेट बेसिकली क्रिकेट तो बाइंडिंग फोर्स है। आप देखेंगे क्रिकेट का पैशन इतना है। मेरा जो दूसरी चीज़ें जो आपके दूसरे स्पोर्ट्स जो बता रहे हैं, उससे इस चीज़ का तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट हर जगह पे है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अर्ली एजेस में उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को जिसको पसंद करते हैं उसमें अपना आ सकें और शिरकत कर सकें। मेरे अपने नज़दीक जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम स्पोर्ट्स को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से यहाँ पर पैसा ला कर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स को करना कोई डीजी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लेना कि आप स्पोर्ट्स को अहमियत क्या, स्पोर्ट्स को अहमियत क्या दे रहे हैं, इससे आपको पता लग जाता है। आसिफ ज़मान साहब जो डीजे बने थे वो 1.5 साल 2.5 साल के बाद कोई डीजी आया था, क्योंकि डीजी उस वक्त भी नहीं था। देखिए आसिफ भाई, मैंने जो देखा है, हम कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। ये है कि जब से वो डीजी आए थे मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हम इस्लामाबाद में जब ये एक वो इवेंट हुआ था, आपको मालूम है, इंटर यूनिवर्सिटी, जिसमें उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान थे वो भी उसमें आए हुए थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ था। उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, जो एथलीट जितने भी टीमों के थे, वो ओलंपिक्स के लिए गए, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सहूलियात हमने देखा कि दी गई थी। और पाकिस्तान ने इस बार अच्छा भी किया ओलंपिक्स में। आप कह सकते हैं कि 7 से 8 वगैरह आप देखें ना, रेसलिंग में आपने मेडल जीते। उसके अलावा अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। तो अगर इस तरह की सहूलतें मिलती रहे, अगर डीजी नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में डीजी नहीं है, बहुत सारी फेडरेशन जो है, बहुत सारी एसोसिएशन जो है वो इस वजह से रोती रहती हैं कि उनको फंड नहीं मिलते। तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो इसमें रह जाते हैं। देखिए 100 मीटर में, 200 मीटर में एक लड़के ने पार्टिसिपेट, शज्जर अब्बास, जिसने पार्टिसिपेट किया, आउट क्लास उसकी वहाँ आपने देखा 3-4 नंबर पे इतने बड़े इवेंट में रहना बड़ी बात होती है। और ये स्पोर्ट्स बोर्ड के हालात क्या हैं, या कराची वाला जो स्पोर्ट्स बोर्ड है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत टेरिबल है जी। मैं आपको बताऊं कि एक प्रेजेंटेशन में मैं शामिल था जिसमें
हमें पीसीबी की तरफ से बुलाया गया था, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी की। उसमें पीएसपी जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके तकरीबन 65 to 70 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आधे कंप्लीट हैं और फंड्स के नाम मिलने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सके। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की अहमियत और उसका इस वक्त क्या हैसियत है। सो मेरे अपने नज़दीक आई थिंक इसके ऊपर तो आपको एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें सारी स्पोर्ट्स के ऊपर और क्या क्या जो इश्यूज़ हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। करते रहे। आसिफ जमान जो डीजी थे उनके साथ भी बात की और भी लोग हैं जिनके साथ हमने बात की। आसिफ भाई वो ट्रैक जो है देखिए बिल्कुल खत्म हो गया। आप अगर कभी गए हो वहाँ पर लोग रनिंग करने जाते बिल्कुल वो पूरा ट्रैक खत्म हो गया, कैंप भी लगा। और उसके अलावा जो आपने देखा था कि बॉक्सिंग अरीना कितना जबरदस्त बनाया गया था। मेरे ख्याल में कितने साल हो गए वो पेंडिंग। 10 साल पहले मैं वहाँ गया था बॉक्सिंग अरीना, उन्होंने कहा हम दे रहे हैं, अभी वो अभी तक उनको साल 1.5 साल पहले हमें बुलाया गया कि हम ये कर रहे हैं, वही उन्होंने सारा काम कर दिया। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रह गए, रिंग नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो रह जाती हैं तो इससे बड़ा नुकसान किसका होता है? फिर खिलाड़ियों का नुकसान होता है। फिर हम रोते हैं कि हमारा इसमें मेडल नहीं है या वहाँ हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आप सहूलत नहीं देंगे, जब आपको उनको चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे आप उनसे तवक्को कर सकते हैं? सही आसिफ, एक बात बताऊं कि ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे, लेकिन अगले ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अभी आसिफ साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि उससे तो ऑब्वियसली हम तो रिजॉयस करना चाहिए पाकिस्तान की विक्ट्री को, क्योंकि वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी कल पाकिस्तान की। तो जैसे भी आप इसको आगे लेके चलेंगे, आई थिंक कल की विक्ट्री तो पाकिस्तान ने जो किया वो तो किया, वो तो हम अलग करेंगे। लेकिन हॉकी ने कल जो किया है, हॉकी के जो लड़के हैं, यहाँ कराची के अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में 1 महीने से इनका कैंप लगा हुआ था। मैं वहाँ पे कई बार गया। अच्छी चीज़ ये थी कि इनको खाने का जो है सहूलत अब बहुत अच्छी मिली। मैंने खुद वो लंच चेक किया, मैंने खुद खाया पास्ता, उसके साथ ग्रिल चिकन, उनको महीने भर वहाँ रखा, उनको पैसे भी दिए, सब चीजें मैंने चेक की। तो अब हॉकी वालों को पैसा भी मिलना देखो आसिफ, सूरत हाल बेहतर है। मैं आपको एक चीज 7वें नंबर पे रैंक आ गया कल आप सही कह रहे हो। मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, ये इस काबिल नहीं है कि ये फंड्स को जनरेट कर सकें। मेरा एक मशवरा यही होगा कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ह्यूज फंड्स इनके पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को अगर आपने ऊपर लेकर आना है तो आप इसको CSR एक्टिविटी करें और इसमें फ़ंड्स लेके आएँ, क्योंकि फ़ंड्स जनरेट करना बहुत मुश्किल है इन एसोसिएशन के लिए, सिवाय क्रिकेट के। मतलब क्रिकेट के अलावा तो आप किसी और जगह पे जाएंगे, कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट में आप जाते हैं, आप देखेंगे बड़ी बड़ी आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है। सो मेरे अपने नज़दीक इसको CSR एक्टिविटी का वो देके और हर ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाए कि वो पोर इन करें। पैसा जब आए PSB के पास आए, या जितने भी आपकी अब तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, उनको पैसे मिलने चाहिए और वो उसके ऊपर। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है बढ़िया। आपको मालूम है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स के लिए फंड्स हम किस तरह से करते हैं। जी, वो तो सबको अगर किसी को कहीं बाहर जाना हो बच्चे को, तो वो उसकी फैमिली ही फंड करके देती है। यही तो रोना है। कल एक पोस्ट हमने लगाई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसमें कमेंट्स किए कि क्या आप लोग एक क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहे हो और क्रिकेट ही जीत रहा है तो आप उसी की वाह वाह करते हो। ये भी जीता, ये भी जीता और ये भी जीता, हमारी हॉकी जीती का कितने लोगों ने कहा। तो किसने इस पे वो कुछ किया? तो मसला सारा यही है कि अरुण भाई वाली बात सही है कि क्रिकेट में हर जगह स्पॉन्सर आपको मिल जाते हैं, कमर्शियल मिल जाते हैं, सारी कंपनियां आपके साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन इस खेल में कोई जुड़ नहीं रहा। इसी वजह से ये होता है कि ना आपके पास पैसा आ रहा है, ना खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। अभी बताएं, जो हॉकी टीम गई है तो मेरे ख्याल में उनके 2-2, 2.5 साल के ड्यूज क्लियर किए गए पहले, फिर उनको वेजेस दी गई हैं, उसके बाद उनको अच्छा किया गया। तो देखें लड़कों ने भी जाके वो मेहनत भी की। उसका एक रीजन भी है ना आसिफ, उसका एक रीजन है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद इदारा है जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो किसी से कोई पैसा नहीं लेता। क्रिकेट बोर्ड अपनी अर्निंग खुद करता है, रेवेन्यू से खुद आते हैं, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनी हुई है, ICC उनको पैसा देता है, उनकी अपनी स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। सो PCB को तो कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जो हमारी फेडरेशंस हैं उनके पास तो इस किस्म के कोई भी एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, और वो डिपेंडेंट है कि भाई जो भी उनको ग्रांट मिलेगी। एक ज़माने में क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा ही था, हमें मुझे अच्छी तरह याद है कि 2.5 लाख रुपए ग्रांट मिलती थी PSB से देती है सालाना शायद। लेकिन क्या वो केटर करती है? एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है हॉकी को 1 करोड़ पे दिए थे, में आज तक वापस नहीं हुए। 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए, तकरीबन 10 करोड़ की इमदाद सालाना सिंध गवर्नमेंट भी देती है। सर मैं वही कह रहा हूं, क्या वो इमदाद
इतनी है कि उससे आप पूरी बिल्कुल चला नहीं है। सकें? हमारा दिल तो चाह रहा है कि इस इशू को हम लंबा करें, ये इशू है इस काबिल, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स पर पूरी तवज्जो दें और उसके ऊपर जो भी मसाइल हैं उस पर बात करें। आगे आके प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो पाकिस्तान ने मुकाबला किया और इस वक्त जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक।